नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भविष्य की शायद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग के बारे में, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोचने और जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है, और भारत इस दौड़ में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। अब तक हम क्या देखते आए हैं? टेक्नोलॉजी मतलब और बड़े और बेहतर कंप्यूटर्स, है ना? लेकिन अगली जो क्रांति है ना, वो इस रास्ते पर है ही नहीं। असल में ये ठीक इसका उल्टा है। ये छलांग है उन कंप्यूटर्स के बारे में जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख तक नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक लेवल की, जहां फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी क्वांटम क्रांति। तो चलिए जरा समझते हैं इस नई हकीकत के उन बुनियादी हिस्सों को जिनमें सब कुछ बदलने की ताकत है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आज के कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर की तुलना करना। देखिए, हमारे फोन और लैपटॉप्स बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लाइट स्विच की तरह है, या तो 0 यानी ऑफ या फिर 1 यानी ऑन, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और कमाल की बात यह है कि ये एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। तो ये क्यूबिट आखिर है क्या भला? समझिए, ये एक क्वांटम कंप्यूटर की आत्मा है, उसकी सबसे बेसिक यूनिट। और इसकी यही खासियत कि वो एक ही समय में कई स्टेट्स में रह सकता है, इसे लगभग अकल्पनीय शक्ति देती है। इस जादुई खूबी का एक नाम भी है, सुपरपोजिशन। अब जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो लाखों कैलकुलेशंस एक-एक करके नहीं, बल्कि एक साथ एक ही झटके में कर दे। यही है सुपरपोजिशन की असली ताकत। यही मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाता है। और फिर आता है एंटेंगलमेंट, जो तो और भी अजीब है। ये ना, दो क्यूबिट्स के बीच एक रहस्यमयी कनेक्शन जैसा है। अगर आप एक क्यूबिट को बदलते हैं तो दूसरा वाला तुरंत बदल जाता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। सुनने में अजीब है, लेकिन यही वो चीज़ है जो भविष्य के सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन की नींव बनेगी। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन इस ग्लोबल क्रांति में, इस बड़ी दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है? आइए देखते हैं कि भारत के पास आखिर वो कौन सी मजबूत नींव है जिस पर वो अपना क्वांटम भविष्य खड़ा कर सकता है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका टैलेंट, हमारा ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट है। फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में हमारी पकड़ बहुत मजबूत है। और इतना ही नहीं, आईआईटीज, आईआईएससी से लेकर इसरो और डीआरडीओ जैसे हमारे टॉप संस्थान पहले से ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और इस सारी ताकत को एक दिशा देने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल क्वांटम मिशन। ये कोई मामूली प्लान नहीं है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और दूसरे अहम क्षेत्रों में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने का एक राष्ट्रीय संकल्प है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि भारत इस दौड़ में अकेला नहीं है। ये एक ग्लोबल मुकाबला है, और दांव पर लगी है अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजिकल बादशाहत। तो चलिए देखते हैं कि इस नए वर्ल्ड स्टेज पर भारत का मुकाबला आखिर है किससे। तो ये रही दुनिया की तस्वीर। एक तरफ है अमेरिका, जहां गूगल और आईबीएम जैसी प्राइवेट कंपनियां रेस को लीड कर रही हैं। दूसरी तरफ है चीन, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। यूरोप भी एक बड़े पब्लिक प्रोग्राम के साथ मैदान में डटा हुआ है। और इन सब दिग्गजों के बीच भारत अपने टैलेंटेड स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स के दम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है पैसा। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि अमेरिका, चीन और यूरोप इस टेक्नोलॉजी पर अरबों खरबों डॉलर लगा रहे हैं, और इसके सामने भारत का जो शुरुआती निवेश है वो काफी छोटा नजर आता है। तो सवाल सीधा है, जब दुनिया के बड़े बड़े जायंट्स इतना पैसा झोंक रहे हैं, तो भारत इस रेस में मुकाबला करेगा कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, जीतेगा कैसे? इसका जवाब सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने में नहीं है, बल्कि स्मार्ट होने में है। भारत की स्ट्रैटेजी हर रेस में हिस्सा लेने की नहीं, बल्कि उस रेस को चुनने की है जिससे वो जीत सकता है। तो ये है भारत का विनिंग प्लेबुक। इसके 4 अहम पिलर्स हैं। पहला, क्वांटम कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करना। दूसरा, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में लीड लेना। इन दोनों ही एरिया में हमारी सॉफ्टवेयर की ताकत बहुत काम आएगी। तीसरा, नए और अनोखे क्वांटम एल्गोरिदम बनाना। और चौथा, उन सॉल्यूशंस पर फोकस करना जो असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और ये बात इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। भारत को हर दौड़ जीतने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी दौड़ बुद्धिमानी से चुनने की जरूरत है।
मतलब अपनी ताकतों को पहचानो और बस उसी पर फोकस करो। तो चलिए अब जरा कल्पना की उड़ान भरते हैं। एक क्वांटम सक्षम भारत आखिर दिखेगा कैसा? ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकती है? शुरुआत करते हैं खेती से। जरा सोचिए, क्वांटम सेंसर्स मॉनसून की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि देश की फूड सप्लाई हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर हो जाए। ये एक असली गेम चेंजर होगा। हेल्थ केयर में क्या होगा? हम नई जिंदगी बचाने वाली दवाएं सालों में नहीं बल्कि हफ्तों में डिजाइन कर पाएंगे। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के एक नए दौर की शुरुआत होगी, जहां हर इंसान के लिए अलग दवा बन सकेगी। और बात करें डिफेंस और बैंकिंग की, तो ये हमें देगा अनहैकेबल मिलिट्री कम्युनिकेशन और एक ऐसे डिजिटल इंडिया की नींव रखेगा जहां हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। आज की दुनिया में इसकी कीमत कोई भी समझ सकता है। तो एक बात तो तय है, क्वांटम क्रांति आ रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। असली सवाल यह है, क्या यह भारत का लम्हा है? क्या भारत अपनी सही स्ट्रैटेजी और अपने बेमिसाल टैलेंट के दम पर इस मौके को एक हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब भविष्य की किताबों में नहीं बल्कि आज लिए जा रहे फैसलों में छिपा है।